उनके आशीर्वाद से आज ये फंक्शन हो रहा है। आज हमारे मंच पे बोले हुए हमारे सिद्धि स्वामी जी और शिवलाल स्वामी जी के पात्र को कोटि कोटि नमन करते हुए हमको बंजारा समाज वालों को हाथ पकड़ने वाले कोई नहीं देगा। हम बहुत 2-5 साल से जब रामराव बापू का इच्छा थी, हमारे धर्म गुरु जो शिवलाल महाराज के वंशज उनका यहाँ पे संत शिवलाल महाराज के जन्मोत्सव करने का था। उस वक्त हम कम से कम थोड़ा क्रिटिकल सुनना पड़ेगा। हम सर पहली बार हमने 2019 को यहाँ पे फंक्शन किया, कम से कम 15-20 हजार लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन हमारे पास हमको हमारे समाज को और हमको जो पिछले लोगों को हाथ पकड़कर हमको डायरेक्शन देने वाले कोई नहीं दिखे। उसके बाद अचानक हमको ये पता चला कि हमारे बिरला साहब हमारे बंजारा समाज को बहुत पसंद करते हैं। तो हम अचानक उनके पास गए, सिर्फ 2 मिनट में, नॉट इवन 2 मिनट, लेस देन 1 मिनट। सामने बोला दादाजी मैं आज आपको समझूंगा। सर जब से हमारा हौसला इतना बढ़ गया कि हम किसी वजह से लड़ सकते हैं, किसी से भी हम टक्कर ले सकते हैं हर चीज में। आज हमको हमारे समाज को आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया सर। मैं खासकर मैं उम्मीद यादव आपके लिए मैं इतना भी साथ दे रहे 7 बार पैदा हो तो भी आपका आशीर्वाद आपका हमारे पर हमारे साहब जी जो अनिश्चित भारत में सारे जहां में सबसे डायनामिक जो न्याय देने वाले स्पीकर हमारे उम्मीदवार हमारे ये जो हम लोग बात कर रहे सारी जब लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सर। हमारा पौरा देवी बंजारा समाज का काशी बोलते हैं हम सर। यहाँ पर सबसे बड़ी बंजारा जो साल में 15,000 20,000 इनकम नहीं तो भी वो पौरा देवी जाएगा सर। वहां पर पूजा करके 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मंदिर से दूर एक झोपड़ी में बैठकर पूजा कर वहां पे कम से कम हर साल 10 से 15 करोड़ लोग आके जाते हैं। वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी सर। बहुत लोग कोशिश किए डेवलपमेंट होने हुआ, लेकिन आज हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार को, मोदी जी को, हमारे एकनाथ शिंदे जी को, फडणवीस साहब को, हमारे मंत्री साहब को, संजय बाबू को हम कभी नहीं भूलेंगे। आज हमारी सरकार आई, पहले सरकार नहीं थी, दूसरे जो ने किए। एक बार हमारे फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद और हमारे एकनाथ शिंदे बनने के बाद हमारे संजय बाबू हिस्टोरिकल 593 करोड़ वहां पे सैंक्शन कर सर। सिर्फ पैसा नहीं सर, वहां पे जो हमारे नाराज का समाधि थी वो समाधि दूसरे और की जगह थी। वहां पे झगड़ा होते थे, संकोच होते थे, उसको भी हल कर आज एक हिस्टोरिकल काम हुआ है। हम संजय बाबू के और हमारे ऑल इंडिया सुधार सभा संघ के अध्यक्ष शंकर पवार सर, वो सदन पे चाय भेजते थे मुंबई में, तेलंगाना से मुंबई को आकर वहां पे डांगर सर पर उठा के रोड का काम किए हैं, पेट्रोल पंप में चाय बेचे हैं और आज वो दिखते व्हाइट ड्रेस में एबीसीडी लिखने आया था। आज वो इतना महान व्यक्ति बन गए सर। कम से कम 100 एकड़ जमीन मुंबई में, वहां पे मंदिर, वहां पे गरीबों को कोरोना में खास कर कोरोना में इतना सेवा किया। तो हमारे शंकर पर शो करता है शंकर साहब जी, हमारे रामू नायक हमारे समाज के एक डायनामिक नेता है जो तेलंगाना में सरकार के ऊपर हर तरह दबाव डालकर बंजारा समाज के लिए हक दिलाने वाले हमारे रामू नायक जी, हमारे एससी कमीशन के चेयरमैन भी थे।
एमएलए नहीं थे और एक एमपी तो मिनिस्टर भी थे। हमारे रविंद्र नायक साहब एक बूथ पर में आके उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे सुभाष चौहान जी और हमारे डॉक्टर महापुरा हमारे और हमारे कर्नाटक के गुरुवार के अध्यक्ष सुभाष पटेल जी और हमारे मंच पर बैठे हुए, मैं वक्त नहीं दादा ने हम तो बात करते रहते हैं, लेकिन हमको वो गुरुजी साहब का बात सुनना है। सुख में हर घड़ी में, दुख में सुख में हर घड़ी में हमारे लोग नाचते हैं, गाते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं। कितना भी तकलीफ हो, सामूहिक जो गाते हैं तो भूल जाते हैं। ये कल्चर जिंदा रखने के लिए हमको कुछ चीज चाहिए, ये हमारा डिमांड है। और कुछ नहीं और साहब बिरला जी साहब जब जाने उनका एक मिनट बहुत कीमती है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही बात कर मैं सीधा बिरला साहब को रिक्वेस्ट कर, उससे पहले रविंद्र एक मिनट में बात करना पड़ा। साहब आपको परमिशन दे उसे बोल रहा हूँ, एक मिनट में फिर बिरला साहब बात करेंगे। 8 मिनट बोल रहे बिल्कुल एक ही मिनट में बात करो तो एक से ग्वाल समाज का राम राम, जय शिवराम। सबसे पहले मैं हमारे लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारा बदकिस्मती थी हैदराबाद में बढ़िया प्रोग्राम लगाने के लिए समय दिए थे, लेकिन उस वक्त काफी उनको अर्जेंट काम आ गया था तो प्रोग्राम नहीं आया। मगर पूरे समाज को एक बढ़िया मैसेज है कि बंजारा समाज देश के लिए कितना महत्वपूर्ण काम किया है और कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं वो खड़े हैं अध्यक्ष जी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मंच में उपस्थित अध्यक्ष जी हमारे शंकर भवन जी, मंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र के संजय जी और हमारे यादव जी और राहुल नायक जी, बाकी सभी को मैं अभी 2-3 पॉइंट्स बोलता हूँ। भाषण बोलता हूँ मैं 76 ईयर्स ऐसे मीटिंग पर करते जा रहे हैं, लेकिन आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिसको मैं विनती करता हूँ। अब इलेक्शन का पीरियड आया है, इस समय समाज के लिए कुछ करके बताने का यही समय है। इसलिए आज जो आने वाला इलेक्शन है उसके सामने आप ऐलान करते हो जी। आज हमारे अध्यक्ष जी हमारे हैं, हम बंजारों से भी हमारे बारे में जानने वाले हैं, उनका आशीर्वाद लेके आज यहाँ केंद्र सरकार ने होम मंत्री जी से बात की है। नंबर 1, पूरे देश में बंजारा अलग अलग श्रेणी में रखा हुआ है। सिर्फ 2-4 स्टेट में ही, वो भी आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वहाँ रिजर्वेशन की वजह से हम लोग ये वोट कुछ दे रहे हैं। बाकी राज्यों में बंजारों को कोई पूछने वाला नहीं है। और हम बुरा नहीं मानना, क्योंकि हम आपके आप हमें चाहते हैं तो आप चाहते हैं, इसलिए आपको बताना हमारा फर्ज है। तो उन्हें भी आप एक काम कीजिए। इसी वक्त आज जो इलेक्शन का ये मैं कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सुनने वाले हैं, उनके पास बात जाएगी तो कर देंगे। तो आप सुनने के लिए हमारे अध्यक्ष जी को साथ देंगे। नंबर 1, जहाँ जहाँ हम सभी का शेड्यूल ट्रेन में नहीं है वहां पर कुछ कीजिए, शेड्यूल ट्रेन का दर्जा दीजिए। सिर्फ 4 स्टेट में ही बंजारे वहां दिख रहे हैं, काम करिए, एमएलए, एमपी, 2-4 ऑफिसर दिख रहे हैं। बाकी राज्यों में बंजारा समाज का कोई देखने वाला नहीं। नंबर 2 होता ही नहीं, भाईचारा बने वाले हमारे समाज। इसके लिए आज ये समाज को जो बोल भाषा है, बोली हमारी बोली, आज 10 करोड़ लोग बोल रहे हैं। 10 करोड़ लोग बोलने वाली बोली हमारा बंजारा बोली उसको 8वीं सूची में लाना है। क्योंकि आज हमें किस्मत से हमारे अध्यक्ष महोदय जी कितने यानी शानदार तरीके से 5 साल का उनका पीरियड गुजरा और हमारा बंजारा सेवालाल महाराज उनको आशीर्वाद दे, संपूर्ण आयु दे कि हमारे समाज का जो बोल है उसको 8वीं सूची में लाने के लिए हमारे मोदी जी बात काम करेंगे। तीसरा चीज सर, हमारा बंजारा टांडा गांव से शहर से दूर रहते हैं, लेकिन आज तक वहां न्यूनतम सुविधाएं मिलती नहीं है। वहां के लिए टांडा डेवलपमेंट सेंटर जैसा कर्नाटक में बनाया है, बंजारा टांडा डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऐसा एक बनाना जरूरी है। और चौथी चीज आज जो हम जिस महाराज का हम यहाँ पर आज जन्मदिन मना रहे हैं,
जन्मोत्सव में साहब आए हैं तो हमें इतनी हिम्मत हुई, जैसे हमारे उमेश जी बता रहे हैं, साहब से हमें बहुत हिम्मत मिली है। और ये हिम्मत के साथ हम हमारा बंजारा सेवालाल महाराज जी का जो वंश को चलाने वाले जो हमारे रामराव महाराज जी है, उनको भारत रत्न देना है, ये मैं यहाँ प्रकट करता हूँ। उसी तरह फाइनल अब ज्यादा टाइम नहीं लेना है। आप मैं पहले साहब का समय पूछा हूँ, साहब फोन रहने के लिए बोले हैं, फोन रहने के लिए अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए बाकी दूसरी चीज हमारे देश में हम जहां जब रास्ते नहीं थे उस वक्त हमने बंजारों ने जिस रास्ते से लंबे मार्ग से जहां जो चीज जरूरत है वो चीजों को पहुंचाने वाले समाज बैलों पे, बैलगाड़ियों पे, घोड़ों पे पहुंचाते थे, वही रास्ते आज नेशनल हाईवे बने और रेलवे लाइन बने। देश को हमने रास्ता दिया, लेकिन बंजारा को रास्ता नहीं मिला। आज उत्तर भारत के बंजारा आज जो है फेरी के धंधे पे जी रहे हैं, घर पे नहीं रहता मेरा बंजारा यहाँ पर, हर घर से एक एक आदमी फेरी का धंधा, साड़ी, इत्र और कई चीजें पूरे पीठ पे लाद कर आज जो है कारोबार कर रहा है। तो महाराज जी आज हमारे लिस्ट में आइए, आज हमारे होम मंत्री जी से आज कितने कैसे समस्याओं को शांत किए हैं, 370 से लेके ट्रिपल तलाक से लेके महिलाओं को 33% रिजर्वेशन के लेकर आज देश को सुरक्षित किया है, देश को हिम्मत बढ़ाकर सबको साथ के लेके चल रहे हैं। बंजारा समाज को जो साथ लेगा उसी का राज चलेगा, ये हमने देखा है। इसके लिए मैं ये करता हूँ, आज जो है बंजारा समाज निजाम स्टेट में हम 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, निजाम स्टेट अगरवाल जो कहलाता है, उस स्टेट से 3 डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटक में भी है, 5 डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में भी है, बाकी जो है तेलंगाना में रहेंगे, बाकी आंध्र में। तो यहाँ पर 1.5 करोड़ बंजारा है, ये 1.5 करोड़ बंजारों को आप अपना लिए। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी, होम मंत्री जी जो चाह रहे हैं कि दक्षिण भारत को आगे लाना है तो बंजारों को पकड़ो, आप बंजारों को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि मैं मेरी इस उम्र में मैं 50 वर्ष से बंजारों के लिए काम कर रहा हूँ और पूरे देश में भ्रमण किया हूँ बंजारों को लेकर। इस दिन से आज तक हम मीटिंग करते जा रहे हैं, मीटिंग को बुरा नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, हमारा किस्मत है, साहब यहाँ आ रहे हैं, वो आशीर्वाद देंगे, उम्र जाएगी। आपने 5 साल गुजर लिए हैं, बहुत काम किए हैं आप हमारे शंकर पवार के साथ लेकर। आज आप आज दुनिया बैठिए, बैठ कर आप सरकार से बात कीजिए, क्या नहीं करता है बंजारा समाज जो आपके साथ है, देश को जोड़ने वाला समाज और देश को जोड़ने के लिए और उन्नति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आज भी काम कर रहे हैं। तो उनको साथ देने के लिए बंजारा समाज हमारे प्रधानमंत्री जी भी सेवालाल महाराज को बहुत ही जो है उनका नमन करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो यही वक्त है, इस वक्त पर भी आप एक काम करके जाना, प्रधानमंत्री जी या हमारे होम मंत्री जी या और दूसरे मंत्रियों से आप बात करके इसको आप हल निकालेंगे। एक कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय सेवालाल। तकदीर है मगर किस्मत नहीं होती, तकदीर है मगर किस्मत नहीं होती। चल मैं ताजमहल बनाना चाहता हूँ लेकिन मुमताज नहीं मिलती है। तो ये मदद को सुनाना है और मुमताज डेफिनेटली बहुत अच्छे नेक इंसान है और ऐसे इंसान को मैंने नहीं देखा। मैं 50 साल से राजनीति में अक्सर 11th क्लास स्टूडेंट से लेकर आज तक मैंने देखा ऐसा इंसान, ऐसे जो लीडर, ऐसे नेता, ऐसा स्पीकर को मैंने देखा नहीं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे लिए हमारे ओम बिरला जी को अच्छा आगे और बड़ी पोस्ट पे देखेंगे। ये मैं ये करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये उम्र में भी क्या जोर है और माजी खासदार साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वक्त की पाबंदी है, पिछले 5 साल में बंजारा समाज के लिए पूरे भारत में बहुत काम हुए हैं। मैं उसके लिए सबको दूंगा, लेकिन अभी हमारे बीच बंजारा समाज के नेतागण संजय और राठौर जी आपको समाज को प्रबोधन करेंगे। दिल्ली से जोरदार तालियां। Echoing sir, last time you spoke about our community, you started with one sentence in the beginning. बंजारा समाज जो परिसर को रक्षण करने वाले बंजारा समाज
हर रोज आपको वोट मांगेगा। ज्यादा समय न लेते हुए मैं फिर अब्दुल्ला साहब जाने के बाद में बात करूंगा। आज हमको ये तो हम 25 हर लास्ट संडे हम सब ये बनाते थे, लेकिन बिरला साहब बोले साहब आप जो देख देते हैं हमको तैयार है होकर आज आप लोग हैं, आपको भी सबको वेलकम करता हूँ। मैं ज्यादा टाइम न देते हुए आज हमारे बहुत दूर से 2 दिन रात में दिन रात ट्रेन में बैठ के आए हुए सबको, और हमारे बहुत से समाज के, एक समाज ने दूसरे समाज के भी यहाँ पे पूजारी समाज, मराठा समाज, राजपूत हर लोग हैं, उसको मैं फिर बात करूंगा। मैं समय ज्यादा न लेते मंच पे बैठो सबको, और आप सबको यहाँ पर ये 5वां जयंती है सर, ये हमारा अभी हमको कॉन्फ्रेंस क्रिएट हो रहा है। ओमर साहब को बोलते हैं सर हमको कॉन्फ्रेंस, आप हमारा हाथ मत छोड़ो सर, हम आपको बहुत आदर से हमको दिल्ली में हमको एक वो हम बाद में हमको एक कुछ जगह चाहिए हमारे कल्चरल एक्टिविटी करने के लिए, कुछ मूवमेंट हुआ है क्योंकि लकीशा बंजारा जी का सारे दिल्ली में हजारों एकड़ जमीन थी, लेकिन हमारे समाज के लिए कुछ फंक्शन करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए कितनी जमीन है। मैं अभी संजय राठौर साहब को, संजय राठौर साहब को, शंकर पाल को बोलता हूँ, बंजारा सेवा संघ के प्रेसिडेंट सम्माननीय शंकर पवार जी, यहाँ पे हम सबको शुभकामनाएं जिन्होंने दिया वो मंदिर सिंह सिरसा जी, यहाँ पे उपस्थित अभी जिन्होंने बंजारा समाज के कुछ अपेक्षाएं अपने ओम बिरला जी के सामने रखे, वो एक्स मिनिस्टर रघुवर नायक जी, तेलंगाना से हमारे रामू नायक जी, सूरत बाजीगर जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे स्वामी सिद्धलिंग जी स्वामी जी, सरदार सेवालाल स्वामी जी, और उपस्थित यहाँ पे सब मेरे बंजारों भाई बहन, आज जिले में आए हुए हमारे सभी प्यारे बंजारा भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे समाज के क्रांतिकारक महान संत सेवालाल महाराज की 250वीं जयंती के निमित्त से आप सबको मैं शुभकामनाएं और मेरी तरफ से आप सभी को जय सेवालाल कहता हूं। आज हम बहुत भाग्यशाली है कि ओम बिरला जी हमारे बंजारा के फंक्शन में हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। मैं उन्हें कहूंगा कि हम जिस बंजारा समाज से साहब मैं आता हूं, उस समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस समाज की उत्पत्ति के बारे में लोगों का अलग अलग कहना है। एक राह ऐसी है कि हम राजस्थान मारवाड़ से आते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान से आते हैं। ऐसी 2 राह है, पर अपना हम सब बंजारे ये मानते हैं कि हमारा व्यवहार सही तरीके से संभालने हेतु भारत के 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश जब था तब हमारा विरोध जो हुआ, अभी रविंद्रनाथ साहब ने जैसा बताया कि जो हाईवे बने, रेल मार्ग बनी, उस रेल मार्ग उस हाईवे से हमारा बंजारा समाज सही तरीके से व्यापार करता था। पूरे देश में इधर से ये चीज ले जाना, उधर से वो चीज लाना। पर ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश ने हमारों को विरोध जताया, तब ब्रिटिश ने कुछ अधिकारियों ने 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम भी हमारे बंजारा पे समुदाय पे दाखिल किया, जिनसे उन्हें अपने पारंपरिक व्यवसाय से को छोड़कर मजबूर करके उन पर अत्याचार करके सही तरीके से उनके इस समाज जो समूह था हमारा बंजारा समाज, वो जंगलों में आदिवासी का जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे से ये लोग जंगल में पहाड़ी में रहने लगे। आज इतिहास यदि देखा जाए
तो अभी बिरला साहब को मैं वही बता रहा था कि हमें बोला जाता है कि जहां भारत की एक संसद बनी है वो जगह भी हमारे लकी शाह बंजारा की थी। आज वो सबूत है कि लकी शाह बंजारा की बॉडी करके लिखा है। मैं भी वहां पे जाके देख के आया हूँ। मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, महाराष्ट्र में समाज के लिए काम करता हूँ, पहली बार दिल्ली आया हूँ। मैं एक ही बात बताऊंगा कि आज बंजारा समाज की जगह पे लकी शाह बंजारा का रायसीना नाम का तांडा था, ऐसा बोला जाता है। और बंजारा समाज का तांडा की पद्धत पूरे देश में है। हमारे महाराष्ट्र में भी लगभग 5000 तांडे हैं और ये तांडे को भी वो नायक के नाम से बुलाया जाता है। आज भी हमारे तांडे का नाम मांडी तांडा है, भीमा नाइक तांडा है, रामजी नाइक तांडा है। ऐसे नायक के नाम से तांडा को पहचाना जाता है। मैं आदरणीय बिरला साहब को यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि हिंदुत्व के काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूं साहब। मैं हमेशा एक साथ में जब काम करता हूं, हमारे समाज में आदिवासी का जीवन जब हम सही तरीके से रहने लगे तब धर्मांतर का भी एक बहुत बड़ा मिशन हमारे समाज में चला था। और मैंने इसलिए महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम लिया था कि एक यज्ञ लिया था और सब संतों को लाके वहां पे हमारे एबीपी को भी हमने बुलाया था जलगांव में। और ये प्रयास था कि हमारे बंजारे जो हिंदुत्व से जुड़े हैं ये दूसरी तरफ न भटक जाए। मैंने आपके सामने एक बात भी रखा था कि आज समाज में पोला देवी के संदर्भ में आपने अभी देखा होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगभग 750 करोड़ रुपए वहां के नंगारा भवन सेवा दल को या ऐतिहासिक मंदिर बनाने के लिए वहां पे दिए हैं। आज तांडे की सुविधा के लिए भी जो 5000 तांडे जाने को रास्ता नहीं, पीने को पानी नहीं, आज भी हमारी महाबन्ना माथे में गड़िया लेके 2-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते हैं। शिक्षा का कोई साधन नहीं। ऐसे इसमें एक छोटा कार्यकर्ता करके मैं समाज के इस तांडे को शिक्षा मिलना चाहिए, हमारा समाज शिक्षित होना चाहिए, वहां पे जो सुविधा है रास्ता मिलना चाहिए, पानी की व्यवस्था मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास किया हूं। और आज महाराष्ट्र में मुझे आनंद होता है कि जब हमारी भाजपा सेना की सरकार बनी, पहले भी थी 4.5 साल, तब भी अच्छा काम हमारे तांडे में हुआ। तो बीच में कुछ दिन नहीं थी और अभी फिर से हमारी सरकार आने के बाद यहाँ पे हमारे तांडों का विकास हो रहा है। आज सही तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं यही अपेक्षा करता हूँ साहब कि आज भाजपा का शासन पूरे देश में है, सबका साथ सबका विकास है यदि आप बोलते हैं तो सही तरीके से आज बंजारा समाज की जो रविंद्र नाइक साहब ने मांग रखी है कि हमारे बंजारा समाज का संस्कृति एक है। अभी आपको हमने बोला कि मैं कभी कर्नाटक गया था नहीं, उमेश यादव साहब ने मुझे जब बुलाया तब तो मुझे बहुत एक तो मन में विचार आ रहा था कि मुझे वहां कन्नड़ ही नहीं आती, मुझे हिंदी भी बराबर नहीं आती, तो मैं बोलूंगा किस बात पे। तो वहां जाने के बाद हमारे बंजारा की वो कोई भाषा जो साथ केरल से कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक भाषा है। कोई भी बंजारा समाज का आदमी कोई भी भाषा में संवाद वहां पर कर सकता है, तो मुझे कोई अड़चन नहीं थी। उस फंक्शन में मैं गया, उसके बाद में वहां पे सब लोगों से मिला। ये भाषा एक है, संस्कृति एक है। अभी आपने कुछ हमारी लड़कियां का डांस देखा था, ये तेरा मेरी माँ भी पढ़ती थी, मेरी माँ भी पढ़ती थी। तेरा एक है, हमारी पूजा करने की पद्धति एक है, हमारा संस्कृति के जो हमारी लड़कियां दिवाली के दिन जो पूजा करती है वो एक है, होली के दिन की पूजा एक है, और कई तरीके से हमारा खाना पीना भी एक है साहब। महाराष्ट्र में जो हम खाते हैं बंजारा खास, वही कर्नाटक का बंजारा खाता है, वही उत्तर प्रदेश का बंजारा खाता है, वही दिल्ली के हमारे बंजारे खाते हैं। कोई फर्क नहीं।
पर फर्क एक ही है कि हमारे बंजारा को जो आरक्षण मिल रहा है उसमें मात्र अलग अलग तरीके से बांटा गया है। आज हमारा एमपी में बंजारा है, ओपन में है। महाराष्ट्र में हम वसंतराव नाईक साहब के कारण हमें रिजर्वेशन का आरक्षण मिला। केरल में हमारे को अलग आरक्षण है, कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट का है, तेलंगाना में शेड्यूल ट्राइब का है। आप अभी बता रहे थे राजस्थान में हम ओबीसी में हैं, तो हर जगह पे हम अलग अलग हैं। मेरी आपसे मांग है, विनती है कि सही तरीके से बंजारा आज भी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की जरूरत है, इस बंजारों को आर्थिक स्थिति सुधारना जरूरी है और इस बंजारों को सही तरीके से विकास यदि होना है तो हमारे को आरक्षण की जो मांग हमारी है कि एक पूरा आरक्षण देश में हमारे को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और उमेश यादव साहब ने अभी आपको बोला है, जैसा मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र में हमारे को सरकार ने पोरार देवी का विकास के लिए पैसे दिए। बम्बई महाराष्ट्र की और देश की आर्थिक राजधानी है और इस महाराष्ट्र के बम्बई में 5 एकड़ जगह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साहब 300-400 करोड़ की जगह हमें सेवालाल भवन बनाने के लिए दिया है और उसको खरीद दिया है। अरे आप भी हमें दिल्ली में, क्योंकि रायसीना टांडा हमारा था और रायसीना टांडा एक जगह हमारी थी, थोड़ी सी जगह, यदि आपने मन कर लिया तो 2 मिनट में आप यहाँ पे बोल सकते हो साहब। यही मेरी आपको गुजारिश है, आप हमारे यहाँ पे आए हमारे फंक्शन में, आपका नाम हर बंजारा जानता है साहब। बीच में एक फंक्शन में आप गए नहीं, मेरे ख्याल से तेलंगाना में, पर आपने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के माध्यम से बंजारा को शुभेच्छा दिया था, आपने शुभकामनाएं दी थी, तो हर देश का बंजारा खुश हो गया था। बहुत सारे लोग तो बोला कि हमारे बंजारा ही है। और सेवालाल महाराज की, लकी शाह बंजारा की, रूप सिंह महाराज की, रामराव महाराज की, जय जय श्री राम। महान संत सेवालाल महाराज की 285 जयंती के निमित्त आज यहाँ पे पधारे हुए हमारे लोकसभा के अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय ओम बिरला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जो हमें संबोधित करके यहाँ से गए हो सम्माननीय मीनाक्षी लेखी जी, सम्माननीय बिरला साहब जी, आदरणीय सभामुख, उपस्थित गणमान्य, सादर प्रणाम। शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले, साधारण से असाधारण होने वाले डॉक्टर शंकर पवार जी के जीवन के बारे में मुझे जो कुछ भी कहना है मैंने सब इस किताब में लिख दिया है। फिर भी आज इस विमोचन से पहले 2 बातें आपसे जरूर बयां करना चाहूंगी। मैंने ये जीवनी या ये संघर्ष क्यों लिखा? सबसे पहले मैं एक शिक्षिका हूँ। आए दिन 5वीं से 10वीं के सभी युवा वर्ग के साथ मेरा वार्तालाप होता है। जब कभी भी भविष्य के बारे में उनके साथ बात होती है तो वो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे बाप अनपढ़ है, मेरी माँ अनपढ़ है, मेरे पास कुछ बैकिंग नहीं है। शिकायतों का ये दौर शुरू हो जाता है और इसी पार्श्वभूमि पे अगर मैं ये कहने का धाड़स करूं कि इन सभी शिकायतों का करारा जवाब है डॉक्टर शंकर पवार। गरीबी क्या है, दुख क्या है, भूख क्या है, संघर्ष क्या है, अपमान किसे कहते हैं, समझौता कैसे कहते हैं, निराशा को कैसे आशा में परावर्तित किया जाता है, सबके परे जाने वाली है ये जीवन गाथा। बात बढ़ो, यह केवल डॉक्टर शंकर पवार जी की आत्मकथा नहीं बल्कि समूचे बंजारा समाज की स्थिति को उजागर करता हुआ एक आईना है। ये भी एक पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी पुस्तक प्रदर्शनी में जाए तो ध्यान दीजिए वहां एक मोटिवेशनल स्पीकर या प्रेरणादायी पुस्तकों का दालन रहता है। अगर आप उस पर ध्यान दें तो वहां किताबें
रहती है, सोचिए और अमीर बनिए। लेखक है नेपोलियन हिल। रिच डैड पुअर डैड, लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड द बेस्ट बुक सेलर द सीक्रेट के लेखक है रोहानो ब्रिजे। ज्यादातर लेखक बाहरी देश के, जिनकी सभ्यता, जिनकी परंपरा, जिनकी तकलीफें, जिनकी समस्याएं हम सभी से अलग है। और भारत में रह के हमारे युवा, हमारे सब युवा वर्ग प्रेरित होने के लिए उनके बुक पढ़ते हैं। यानी मानो हरियाली में बैठ के आकार के बारे में सोचना। क्योंकि हम सभी खेतों में, जंगलों में घूमने वाले बंजारों की समस्याएं इन सभी से अलग है। हमारी मिट्टी अलग है, हमारी तकलीफें अलग है। उन सभी लोगों से हमारा अलग दृष्टिकोण है। इसीलिए अगर हम में से भी एक कोई आदर्श समाज के सामने रखा जाए तो यकीनन वह एक चिंगारी, एक अनेक दियों को उजागर करेंगी। हमारे पीएम साहब ने जैसे कहा है कि वोकल फॉर लोकल, बाज बजो एक संघर्ष की कहानी बंजारों की लोकल फॉर वोकल है। इसीलिए आप सभी के उपस्थिति में मैं सम्माननीय बिरला साहब से अनुरोध करती हूँ कि इस बुक का आप विमोचन करें। और यहाँ पर इस किताब का लॉन्च हमारे सभी अतिथिगण एक साथ मिलकर इस पुस्तक और आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हम सुनना चाहेंगे। बहुत ही शानदार ये किताब लिखी गई है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे पढ़ के ये जरूर जानेंगे कि क्या कुछ खास इस किताब में है जो कि शंकर श्री भगवान जी के ऊपर ये किताब, शंकर भगवान जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मान्यवरों का। आज जयंती है और आज ब्रह्मलीन हुए जिन्होंने इस समाज के अंदर आध्यात्मिक क्रांति लाने का काम किया, सामाजिक बदलाव के लिए प्रयास किए और जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बंजारा समाज के लिए भी और देश के लिए ऐसे संत सेवालाल जी महाराज की हम 250वीं जयंती मना रहे हैं। सेवालाल जी महाराज का जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उस समय की कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने देश भर के अंदर, समाज के अंदर अलग अलग टांडों में जाकर और जिस तरीके से लोक सेवा का काम किया, आज हम सबको उनकी जयंती से नई प्रेरणा मिलती है, नए कार्यक्रम का संकल्प मिलता है।
हमेशा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने उस समय व्यक्तित्व विकास के साथ साथ किस तरीके से आयुर्वेद पर काम किया, जड़ी बूटियों पे काम किया, प्राकृतिक चिकित्सा पे काम किया और उसके साथ साथ उन्होंने दूर दराज के बंजारे समाज के लोगों को एक साथ आध्यात्मिक और उस समय जब भयंकर सामाजिक कुरीतियां थी उस समय उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करके और एक शिक्षित संस्कारित समाज बनाने के लिए उनका योगदान हमेशा हमको प्रेरणा देता रहेगा। मुझे याद है मैं जब भी बंजारा समाज के बीच में आता हूं क्योंकि मैंने उनके जीवन को देखा, उनके रहन सहन को देखा है, उनकी जिंदगियों को देखा है और एक ऐसा समाज जिन्होंने राजाओं के राज के अंदर देश और धर्म को बचाने के लिए लड़ाई की, जिन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, लड़ाई में हार गए तो जंगलों में चले गए, लेकिन इस देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए वो राजा के साथ खड़े रहे और राजाओं के राज के बाद आजादी की लड़ाई का एक इतिहास आप देखेंगे तो आजादी की लड़ाई के अंदर बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक लंबी लड़ाई की, लंबा संघर्ष किया, न झुके न टूटे, देश आजाद होना चाहिए इसकी लड़ाई और आजादी के बाद इन 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में मैं देखता हूं तो लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एक अच्छा शासन आए, बेहतर शासन आए, उसके लिए बंजारा समाज हमेशा सक्रिय रहा। मुझे तो विधायक के रूप में, सांसद के रूप में मुझे जनप्रतिनिधि बनाने में बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान और मैं उनके टांडा में जाता हूं तो मैं देखता हूं उनका जीवन संघर्ष पर जीवन है। जो जंगल हम देख रहे हैं, जो प्रकृति को बचाने का काम हम देख रहे हैं, अगर जंगल और प्रकृति को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है तो बंजारा समाज का, जो दूर दराज के जंगलों में रहे, कठिन परिश्रम, कठिन जीवन उन्होंने बिताया, लेकिन वहां की प्रकृति, वहां का सौंदर्य, वहां के जंगल को बचाने के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित किया। और बंजारा समाज के जीवन में अद्भुत अलग अलग दृष्टांत है, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि देश के बंजारा समाज की बोली एक है, वेशभूषा प्रमुख वेश एक है, खान पान एक है। ये मेरे बंजारा समाज ही एक ऐसा है जिसके अंदर ये विविधता के अंदर भी एकता देखा। अब बंजारा समाज के अंदर एक नई युग की शुरुआत होना चाहिए। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम बंजारा समाज के अंदर एक शिक्षित संस्कारित पीढ़ी को तैयार करने का काम करें। हमारे बीच में उमेश यादव जी बैठे, अभी लोकसभा के अंदर एक प्रश्न था, उन्होंने किस तरह बंजारा समाज के जीवन दर्शन और अलग अलग उनके रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में सवाल उठाया।
प्रश्न था, लेकिन सवाल लंबा कर रहे थे। मैंने कहा भी सही ये प्रश्नकाल है, लेकिन उन्होंने पूरा बंजारा समाज किस तरीके से किन कठिन परिश्रम में से गुजरता है, कितना उनका संघर्ष है, सही बताया मुझे नायक जी ने। मेरे यहाँ के बंजारा समाज के लोग बंबई में जाकर कंबल भेजने का काम है। एक दुर्घटना हुई, मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं उनके गांव में गया, टांडे में गया, बैठा और मैंने सबको कहा कि देश में कोई भी ऐसा संकट आ जाए तो संकट के समय में आपके साथ हूं। बंजारा समाज के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। आपके संघर्ष के जीवन को मैंने देखा। एक ऐसा ईमानदार समाज जो कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करता है, अभाव में रहता है, लेकिन हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। और इसीलिए बंजारा समाज आने वाले समय के अंदर जो मेहनत का समाज है, अगर वो आने वाली पीढ़ी को हमने शिक्षित किया, संस्कारित किया, एक व्यापक अभियान चलाया समाज में, जो भी हमारी बेटी पैदा होगी उसको हम शिक्षित करेंगे, चाहे कितना भी कठिनाई से दौर से गुजरना पड़े। तो एक संस्कारित पीढ़ी तैयार है। और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में नया बदलाव किया है, सबसे अभाव, वंचित, गरीब व्यक्तियों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी को उन्होंने समर्पण किया है, ऐसे नेतृत्व के मार्गदर्शन में इस समाज को नए संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें उन सामाजिक कुर्तियों को समाप्त करना है जो अभी भी कुछ बची हुई है। संत सेवालाल जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया, संत रूप सिंह जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया, लकी शाह बंजारा ने अपना जीवन दे दिया। और आज हमारे बीच में कई संत बैठे हैं, सिद्धिलिंगा स्वामी जी महाराज, सरदार सेवालाल जी महाराज, कई संतों को मैं प्रणाम करता हूं जो आज समाज के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए लगे हुए हैं। ये समय देश में सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का समय है और इसीलिए मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय जी ने बंजारों की देवी पोरा देवी में संत सेवालाल महाराज की पुण्य समाधि स्थल को आपने देखा। 700 करोड़ की अधिक लागत से इस आध्यात्मिक और पावन भूमि पर लोग श्रद्धा से आए, देवी मां का आशीर्वाद लें, संत सेवालाल जी के जीवन से प्रेरणा लें। और इसीलिए अभी संजय राठौड़ जी के मित्र भी हैं, हमारे भी मित्र शंकर कुमार जी, उनकी जीवन भी उन्होंने किताब लिखी। ये किताब हर नौजवान को प्रेरणा देगी, किस तरीके से तेलंगाना से चले, कठिन परिस्थितियों के अंदर चाय बेची, कठिन परिस्थिति जीवन गुजारा और आज एक नया आर्थिक सामाजिक ढांचा खड़ा करने की कोशिश है। बंजारा समाज तो ऐसे मेहनती है, सारे देश में घूमने वाला है, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बंजारा समाज की कई सांस्कृतिक धरोहर में देश और विदेश में भारत का नाम किया है।
इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि हमारा जीवन कठिन परिश्रम से गुजरने वाला जीवन है। हमारे दादा दादी पिताजी ने कठिन परिश्रम के जीवन को आपने देखा। अब समय आ गया बदलाव का। शिक्षा समाज में बदलाव करती, जीवन में बदलाव करती, समाज व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हम अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़े, हम हमारे नौजवानों को टेक्नोलॉजी की नई शिक्षा दें, बदलते युग के अनुसार शिक्षा दें और एक ऐसे शिक्षित समाज की ओर बढ़े कि समाज के हजारों बच्चे जब आगे पढ़ेंगे तो पीढ़ियां आगे बढ़ेगी। मुझे याद है कि आप अभी भी जिन टांडों में रहते हैं दूर तक स्कूल नहीं होता। एक दिन मैं उमेश जी तो मेरे इलाके में आए, मैं जब माइंस के इलाके में गया तो 25-30 महिलाएं बच्चे छोटे आए और उन्होंने अपने जीवन बताया कि हम इन टांडों में रहते हैं, स्कूल हमारे से 4-5 किलोमीटर दूर है, बच्चे को कैसे स्कूल भेजें। मैंने उस दिन तय किया कि ऐसे टांडे में जहां भी आवश्यकता होगी वहां स्कूल खोलेंगे, इस समाज को शिक्षित करेंगे, विकसित करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके जीवन को बदलने का काम करेंगे। ये सब समाज के लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की जिम्मेदारी, उन ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है। बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन नेतृत्व में क्षमता होती तो बदलाव आता ही आता है। और एक पीढ़ी चली जाएगी, 2 पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन जिसने समाज को बदलाव लाया उस पीढ़ी को हमेशा याद रखेंगे। इसलिए संतों के साथ सामाजिक राजनीतिक नेताओं से मेरा आग्रह है, मैं हमेशा आपके साथ कहूं, जो कुछ आपने बातें बताई वो मैं करा। आपके मंत्री जी महाराष्ट्र में रहते थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देश में आपकी भावनाओं को हमेशा बताते रहते हैं। उमेश जी पार्लियामेंट में, कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं जब आपकी कठिनाई, आपकी अभाव, आपकी चिंताओं को संसद में नहीं रखते। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस समाज में एक व्यापक बदलाव करेंगे। आध्यात्मिक, धार्मिक मानने वाला है समाज, संस्कृति को मानने वाला है समाज। अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। देश को अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, मिलकर काम करना है। और इसी ध्येय के साथ हम सब आज संत सेवालाल जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, संत रूप सिंह जी महाराज को प्रणाम करते हैं, लक्की शाह बंजारा जी को, जिन्होंने रामबाबू जी महाराज जी को, सभी संतों को प्रणाम करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। देश में कहीं भी कोई कठिनाई हो, कोई बात हो, आपकी भावनाओं को राज्य स्तर पर भी, केंद्र स्तर पर भी पहुंचाने का काम करता रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।